बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जाने वाले बच्चों के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट है, बहुत अच्छी खबर है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अपने नए बदलावों के लिए इस बार जानी जा रही है और उसने फिर से कुछ नए बदलाव, नई अपडेट दी है आपको। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट्स के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया कि क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहेगा और हम जो नई चीजें ऐड ऑन किए हैं जो बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, उसका पूरा डिटेल उन्होंने बताया इस वीडियो में, उसी पर बात करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हां, सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि हर एक अपडेट आप तक हम पहुंचाते हैं सबसे पहले। अगर मैं बात करूं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ब्रोचर पर जो अभी उन्होंने रिसेंट में जो है अभी आपको दिया है, ये पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे चलेगा, सब चीजें इस पे समझाई गई हैं। एक एक चीज को मैं ध्यान से बताऊंगा और आप समझिएगा। वीडियो भले थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपके काम का होगा। ये सारी चीजें उन्होंने समझाई हैं। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलेगा, क्या होगा। यहां पर उन्होंने बताया है इंफॉर्मेशन क्या क्या चीजें हैं। ये पहले मैं आपको बता चुका हूं कि 500 रुपए फीस लगेगी, ओबीसी जनरल SC ST की 250 रुपए लगेगी। ये सारी चीजें तो पहले ही बताई गई हैं। फिर किस तरीके से आपको प्रोफाइल अपडेट करना है, किस तरीके से अपना फॉर्म भरना है, वो सब कुछ आपको हमारे चैनल पर बताया गया, वो सब भर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है, प्रोग्राम और प्रेफरेंस कैसे सेलेक्ट करना है, सब्जेक्ट मैपिंग का भी एक ऑप्शन इन्होंने दिया है कि सब्जेक्ट मैपिंग भी की जाएगी, ठीक है, और की भी जा रही है सब्जेक्ट मैपिंग। पूरा सारा सब्जेक्ट जोड़ के उसका नंबर भी आपको डैशबोर्ड पे आपके दिखाया जा रहा है। खैर, उससे बहुत इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। प्रेफरेंस सिलेक्शन के लिए भी हमने आपको बताया है प्रोग्राम, मेजर और माइनर सब्जेक्ट को चूज करना है। साथ ही में इन्होंने यह भी बताया है कि किस तरीके से आप चूज करेंगे प्रेफरेंस को। लॉकिंग प्रेफरेंस भी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप प्रेफरेंस भर चुके हैं, ठीक है, और आपने उसे लॉक कर दिया है, तो उसके लिए भी इन्होंने बताया है कि आप जो है, यहां लिखा है द लास्ट सेव्ड प्रेफरेंस ऑर्डर विल बी ऑटोमेटिकली विल लॉक अपॉन रीचिंग द प्रेफरेंस फिलिंग डेडलाइन। जो डेडलाइन उन्होंने दी है, अगर आप उस पर लॉक नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा, और अगर आप प्रेफरेंस लॉक कर देंगे तो आपके हिसाब से भी लॉक हो जाएगा। अलॉटमेंट रूल्स में इन्होंने बताया कि प्रोग्राम मिलेगा और लोकेशन मिलेगा। मतलब जैसे कि बच्चे को जब अलॉटमेंट मिलेगा तो उस पर क्या क्या दिखाएगा आपका दिखाएगा बैचलर ऑफ आर्ट्स में। फॉर एग्जांपल, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन हिंदी में मिला है या इंग्लिश में मिला है बच्चों को, ठीक है, कहां मिला, AMPG, मतलब आपको प्रोग्राम और आपको किस कॉलेज में मिला, FMC मिला, MMB मिला, ये आपको दिखाएगा। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया है कि जो है क्या है, द अलॉटमेंट ऑफ द टॉप पॉसिबल प्रेफरेंस, आपको हमेशा टॉप पॉसिबल प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है, जो पॉसिबिलिटी होगी, किस आधार पर, सीट की अवेलेबिलिटी के आधार पर, मेरिट लिस्ट के आधार पर, आपकी कैटेगरी के आधार पर, ठीक है, ये भी चीजें इसमें बता दी गई है। साथ में सीट अलॉटमेंट एंड एडमिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इन्होंने कहा है कि जो आपको सीट अलॉट की जाएगी एडमिशन के दौरान, ठीक है, वो आपको किस तरीके से सीट अलॉटमेंट मिलेगी, ठीक है। तो इन्होंने कहा है वंस द मेरिट लिस्ट कम अलॉट आर रिलीज, चेक देम केयरफुली ऑन एडमिशन पोर्टल डैशबोर्ड। अपने डैशबोर्ड पर आपको अपना अलॉटमेंट ध्यान से देखना होगा, ठीक है, उस पर आप ध्यान से देखेंगे कि आपके अलॉटमेंट में क्या क्या चीजें दी गई हैं। साथ में इन्होंने एडवाइस दिया है कि टू अवॉइड एनी लास्ट मिनट स्ट्रेस मेक श्योर द पे एडमिशन फी विल बिफोर द डेडलाइन। जो डेडलाइन अलॉटमेंट आपको मिला, आपको एडमिशन फी पेमेंट करने की जो डेडलाइन है उससे पहले फीस पेमेंट करके अपनी सीट को कंफर्म करें। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आपका अलॉट होगा उसको अपग्रेड और फ्रीज का ऑप्शन आएगा आपके पास। इन्होंने साफ साफ कहा है कि आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, जैसे अलॉटमेंट का फीस पेमेंट करेंगे आप तो अपग्रेड करिए या फ्रीज करिए। फ्रीज करेंगे तो आपको वो सीट मिल जाएगी पूरी तरीके से। अपग्रेड कर देंगे तो इसका मतलब, फॉर एग्जांपल, आपने 10 प्रेफरेंस 10 प्रोग्राम और आपने सारे कॉलेजेस की लिस्ट चुन ली है, आपको चौथे नंबर का मिल गया। अब आपने फ्रीज कर दिया तो आपको वो चौथा मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपने फ्रीज नहीं किया, अपग्रेड पर डाल दिया, तो आपको क्या है, चौथे से ऊपर जितने भी प्रेफरेंस रहेंगे, तीसरा, दूसरा, पहला, उसी में से आपको मिलेगा कोई ना कोई। नीचे आप नहीं जा सकते और आप जो है उसके ऊपर जा सकते, नीचे नहीं जा सकते। इन्होंने साफ साफ कहा इन केस ऑफ अपग्रेडेशन, जो आपको अपग्रेड हो रहा है, ठीक है, द कैंडिडेट मस्ट, ठीक है, एक्सरसाइज पेमेंट ऑप्शन विच विल बी अवेलेबल ऑन द कैंडिडेट एडमिशन डैशबोर्ड टू ईच राउंड एंड द हायर फी, सेम फी और लोअर फी। अब फॉर एग्जांपल इसको ध्यान से समझिए। मान लेते हैं आपका DAV में एडमिशन हो गया, BA आर्ट्स हिंदी में, ठीक है, फीस लगी 10,200 रुपए, आपने अपग्रेड पर डाल दिया। आपका अपग्रेड होकर के मिला कहां, BHU मेन कैंपस। BHU मेन कैंपस की फीस है 1100 रुपए। अब आपका क्या बाकी पैसा क्या होगा, तो जैसे ही आपका अपग्रेड करके ऊपर आएगा तो जो बचा, जो फीस है ओरिजिनल फीस, वो अपग्रेड होने के बाद वो काट करके जो बची हुई फीस है वो आपको रिफंड कर दी जाएगी। और फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं कि आपका एडमिशन DAV में हुआ, ठीक है, और आपका एडमिशन AMPG में हुआ और आप अपग्रेड करके आए
वीकेएम में, तो एएमपीजी की फीस 10,000, वीकेएम की फीस 12,000, अब 2,000 और एक्स्ट्रा, तो आपको जो 2,000 एक्स्ट्रा होगा वो देना पड़ेगा। ठीक है, आई बात समझ, मतलब अगर एक्स्ट्रा फीस लगेगी तो आपको देनी पड़ेगी, आपका एक्स्ट्रा निकलेगा तो बीएचयू आपको वापस कर देगा। ठीक है, इफ अ अपग्रेड प्रेफरेंस हैज हायर फी, ज्यादा फीस है, कैंडिडेट मस्ट पे डिफरेंस, जो अंतर आएगा वो पे करना पड़ेगा। एंड अदर हैंड इन केस ऑफ द अपग्रेड कोर्स, अपग्रेड कोर्स है लोअर फीस, अगर कम फीस है तो रिफंड विल बी मेड, यूनिवर्सिटी आपको रिफंड करेगी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कैंसिलेशन के लिए बताया है, कैंसिलेशन ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट सीट, क्या कैंसिलेशन आपका हो सकता है सीट, तो कैंसिलेशन हो सकता है सीट आपकी। ठीक है, अगर आप फी पेमेंट कर रहे हैं, फेल्योर हो जा रहा है, डेडलाइन से पहले अगर आपने फी पेमेंट नहीं की तो आपका कैंसिलेशन हो जाएगा, आपका अलॉटमेंट सीट कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जो डेडलाइन दी उसी में फीस पेमेंट करनी होगी। इफ एनी डॉक्यूमेंट सबमिटेड ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आर फाउंड द फेक, अगर कोई डॉक्यूमेंट फेक पाया गया, इनवैलिड पाया गया, ठीक है, तो भी आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। नॉट मीट एंड मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठते हैं तो भी आपका एडमिशन कैंसिल होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास जनरल टेस्ट और लैंग्वेज नहीं तो आप बीएलएलबी के लिए एलिजिबल नहीं है, जनरल टेस्ट पे केवल बीएलएलबी मिलेगा नहीं, तो ये 3 ऐसे क्राइटेरिया जिस पर आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा विड्रॉ का ऑप्शन आपको मिलेगा, आपका मनपसंदा कोर्स नहीं मिला तो आप छोड़ सकते हैं कोर्स। विड्रॉ ऑप्शन में इन्होंने कहा है कि विड्रॉ का ऑप्शन आपके पोर्टल पर दिखेगा, द कैंडिडेट who not be able to participate any regular allotment round in any program even if there occur। ठीक है, अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप विड्रॉ कर सकते हैं, आपका मन नहीं है तो। ठीक है, उसके अलावा विड्रॉ बटन विल बी अवेलेबल द एक्टिव पीरियड ऑफ एडमिशन फी पेमेंट, जब तक आपका फीस पेमेंट 2 दिन का अगर समय दिया है फीस पेमेंट करने का तो 2 दिन तक विड्रॉ दिखेगा। अगर आप फीस पेमेंट करेंगे तो आपका वो अगले राउंड में आप अपग्रेड या फ्रीज का ऑप्शन आएगा, नहीं करेंगे तो विड्रॉ कर लीजिए। और अगर दोनों नहीं करेंगे, एक लिमिटेड टाइम के बीच में 2 दिन का जो समय दिया या 3 दिन का, तो अपने आप क्या होगा, आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। विड्रॉ बटन नॉट बी डिसेबल आफ्टर द पेमेंट डेडलाइन इन एनी राउंड विल बी रिमेनिंग इनएक्टिव, आपका विड्रॉ बटन जो है वो और किसी राउंड में नहीं दिखेगा, अगर आप उस समय पेमेंट करके आगे बढ़ेंगे तो फिर अगले राउंड में फिर आपको दिखेगा। ठीक है, मतलब जितने राउंड में जाएंगे, अब जैसे आपने फीस पेमेंट कर दिया, अगले राउंड में अपग्रेड के लिए डाला, अगले राउंड में आप अपग्रेड करके पहुंचे तो वहां पे भी पेमेंट और विड्रॉ का ऑप्शन दिखेगा, फिर अगले राउंड में पहुंचे फिर पेमेंट फिर विड्रॉ, पेमेंट करिए विड्रॉ करिए, 2 ऑप्शन आपको हमेशा दिखेगा जब तक आप उसको फ्रीज नहीं कर देते। ठीक है, the withdraw option no longer be available once the spot admission round, और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो विड्रॉ ऑप्शन है वो आपको स्पॉट राउंड में नहीं दिखेगा। अब आपके मन में क्वेरी आएगी कि स्पॉट राउंड क्या होता है, उसी की बात करने जा रहे हैं। और एक जो सबसे नई चीज बच्चे आपके लिए बीएचयू ने इस बार बहुत नया चीज लाया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मिड एंट्री रजिस्ट्रेशन। पिछली बार नहीं था और किसी भी बार नहीं था, इस बार बीएचयू ने कहा है द कैंडिडेट हु फेल्ड to apply in CAP UG 2025 within declared time and are not registered can apply through the mid entry registration। अगर आपने जो 31 जुलाई तक का टाइम दिया है इन्होंने, अगर उसमें रजिस्ट्रेशन किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो बीएचयू मिड एंट्री भी देगा, मतलब 1-2 राउंड के बाद फिर से रजिस्ट्रेशन करने का मौका देगा। और मिड एंट्री की इन्होंने फीस बताई है, वही फीस है 500 रुपए अनरिजर्व ओबीसी एनसीएल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए 250 रुपए। साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि द यूनिवर्सिटी विल बी अनाउंस सच रजिस्ट्रेशन थ्रू इट्स ऑफिशियल वेबसाइट, और इसका अनाउंसमेंट ऑफिशियल वेबसाइट पर खुद करेगी यूनिवर्सिटी, आपको उसके लिए परेशान होना, कितने राउंड के बाद आएगा, कब आएगा, ये सब वो बताएंगे, पर मिड एंट्री होगी, इन्होंने बता दिया है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने ये भी कह दिया है कि कट ऑफ ऑफ द मिड एंट्री राउंड विल बी इन कंपेरेबल फ्रॉम द प्रीवियस रेगुलर राउंड। पिछले राउंड में जो सीटें अलॉट हुई हैं, मिड एंट्री में आप बच्चा आ रहा है तो उसके राउंड से आप जो है कंपेयर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए दूसरे राउंड के बाद मिड एंट्री आता है, दूसरे राउंड में बच्चे को बीए आर्ट्स में डीएवी मिल गया है एक 200 नंबर पे, मिड एंट्री हुआ, अगला बच्चा मिड एंट्री में रजिस्ट्रेशन किया, उसका नंबर है 210, अब वो कहेगा, उसको जो है 210 पे जो है बच्चे को वीसीडब्ल्यू मिल रहा है, वो कहेगा सर हमको डीएवी क्यों नहीं मिल रहा, 210 है मेरा बच्चे, अगले का 200 नंबर है, तो जिसका 200 नंबर है उसने रेगुलर राउंड में पार्टिसिपेट किया था। तो जब आप मिड एंट्री में एंट्री करेंगे, वहां से आपकी कट ऑफ नीचे देखी जाएगी, ऊपर वाला जो एडमिशन हो चुका है उस पर आप कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, स्पॉट राउंड भी आएगा। स्पॉट राउंड का मतलब यह हुआ कि जब सारा राउंड खत्म हो जाएगा, जितने भी राउंड होने वाले हैं, उसके बाद अगर सीट बचेगी तो फिर से आपको एक बार और मौका दिया जाएगा। ठीक है, आफ्टर द रेगुलर कंबाइंड अलॉटमेंट राउंड
of UG program are completed and few seat remaining vacant, अगर कुछ सीट बच जाती है तो हम फिर से स्पॉट राउंड लेकर आएंगे। और कौन कौन स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है, ये बहुत जरूरी है आपके लिए जाना। जैसे कह सकते हैं कैंडिडेट हु हैव नॉट रजिस्टर्ड फॉर BHU UG काउंसलिंग, जो बच्चा रेगुलर राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया, जो बच्चा मिड एंट्री में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया, वो स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। और क्या कह रहे हैं, कैंडिडेट हु रजिस्टर्ड फॉर द BHU UG काउंसलिंग, और वो बच्चे जिन्होंने रजिस्टर्ड किया था पर उनके साथ कुछ क्या क्या हुआ वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वी वेयर नॉट ऑफर्ड एनी सीट, उनको कोई सीट नहीं मिली तो वो भी आ सकते हैं स्पॉट राउंड में, ठीक है। वेयर ऑफर सीट बट कुड नॉट डिपॉजिट द फीस, सीट मिली पर उन्होंने फीस पेमेंट नहीं कर पाए, कैंसिल हो गया, वो भी स्पॉट राउंड में आ सकते हैं। डिपॉजिट द फी बट गॉट देयर एडमिशन कैंसिल और विड्रॉ, और उन्होंने फीस भी जमा कर दी थी लेकिन उन्होंने कैंसिल कर दिया अपना एडमिशन या विड्रॉ कर दिया, वो भी स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये 3 ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कौन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, कैंडिडेट हु आर होल्डिंग अ सीट हैव ऑलरेडी फ्रीज, जिन्होंने रेगुलर राउंड या मिड एंट्री में अपनी सीट फ्रीज कर दी है, वो स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। देयर विल बी नो स्पॉट राउंड इन हैविंग द प्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं उनमें स्पॉट राउंड का कोई भी प्रावधान नहीं है, ठीक है। स्पॉट राउंड प्रोसेस होगा, 1000 रुपए फीस लगेगी, नॉट रिफंडेबल है, वो पैसा वापस नहीं दिया जाएगा आपको किसी भी कीमत पे, ठीक है। और आपको सारी चीजें, सीट अलॉटमेंट कैसे होगा, कब होगा, ये सब आपको वेबसाइट पर बताया जाएगा, वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि अलॉटमेंट क्राइटेरिया क्या, स्पॉट राउंड का अवेलेबिलिटी ऑफ सीट है, कैंडिडेट मेरिट रैंकिंग है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फैकल्टी, कितनी सीटें बचती हैं उसी पे स्पॉट राउंड होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। कट ऑफ स्पॉट राउंड जो है वो कंपेरेबल नहीं हो सकता रेगुलर राउंड से, ये भी है, वही बात है कि रेगुलर राउंड में कितने मिला, स्पॉट राउंड पे कितने मिला, उससे कोई कंपेयर नहीं कर सकते आप। टाई ब्रेकिंग रूल है, मतलब अगर बराबर हो जाता है तो उसमें क्या रूल लगाएंगे वो भी बताया इन्होंने, ठीक है। उसके बाद जो है रिफंड पॉलिसी भी है, आपका पैसा रिफंड भी होगा BHU रूल के हिसाब से, ठीक है। वो रिफंड पॉलिसी इन्होंने बताया, फुल पैसा रिफंड होगा, जहां जहां जरूरत होगी। फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आपको आना होगा, इन्होंने बता दिया है, और कब बताएंगे वो आपके वेबसाइट के माध्यम से बताएंगे कब आना है, पर इन्होंने फिजिकल वेरिफिकेशन के बारे में बता दिया, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगी आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक। तो ये पूरा इन्होंने अपने तरफ से जो है एडमिशन जो है बता दिया, कोटा अलग अलग कोटे में कैसे एडमिशन होगा, PWD कैंडिडेट का कैसे एडमिशन होगा, ये भी इन्होंने बता दिया है, ठीक है। हाँ, PWD कैंडिडेट के लिए एडमिशन के लिए भी बताया है, PWD कैंडिडेट का एडमिशन कैसे होगा, उनको क्या कराना होगा, कैसे कराना होगा, ठीक है। चलिए, ये सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने दे दी अपने इसके माध्यम से। आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन कैसी लगी और ये सारी चीजें जो हैं आप तक जो पहुंच रही हैं, वो हमारा प्रयास कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और साथ ही साथ कौन कौन BHU आ रहा है ये भी बताइए, क्योंकि BHU में हम जरूर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।